हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरजे महर और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम पैगामी शोपियान के डिजिटल मीडिया हैंडल पे। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और आज हमारे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। और आज इसी मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं एक ऑनरेबल गेस्ट, डॉक्टर शाइक अहमद सर, हु इज एफिलिएटेड विद स्कॉस्ट कश्मीर। थैंक यू सो मच सर फॉर हाँ, अस्सलाम स्पेयरिंग योर वालेकुम। टाइम विद अस। थैंक यू आपका शुक्रिया। सर, तो टू बिगिन विद, सबसे पहले आप हमें बताएं कि फार्मर्स डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, इसमें जो इकॉनमी है मोस्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो जो फार्मर्स डे हम मनाते हैं, ये दिवस मनाते हैं इसलिए कि ताकि फार्मर्स अवेयर हो जाए, इनको एनकरेज करें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए। जब तक फार्मर्स हमारी सोसाइटी में खुश नहीं रहेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है, ठीक है, ये अन्नदाता है, रोटी देता है। और जब तक ये खुश नहीं रहेंगे तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। तो हमारी देश की जो इकॉनमी है मोस्टली डिपेंड करती है इस पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे या अलाइड सेक्टर्स पे। तो आज का दिन जो है इनके नाम, फार्मर्स के नाम कर देती है नेशन। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक था कि फार्मर्स डबल इनकम है ना होनी बिल्कुल। चाहिए, तो उसकी दिशा में ये दिवस मनाए जाते हैं, आज का दिवस। ठीक है, तो जो किसान दिवस है उसी के हिसाब से मनाते हैं कि हमारे फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिले, ये जो फार्मर्स की इनकम है वो अपग्रेड हो जाए, उनका सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक जो है थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। सर, अगर मैं फार्मर्स की बात करूं, फार्मर्स को मद्देनजर रखते हुए फार्मिंग सेक्टर इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। हम्म। और आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि फार्मर जो है दे कंट्रीब्यूट इन द एग्रीकल्चर एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो कंट्रीज ऐसा क्यों है कि हमारी ही फार्मर्स क्यों सफर करते हैं? का एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं। जी। ठीक है, आप अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ की जो इकॉनमी है, 70% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है वो डिपेंड करती है किस पे? फ्रूट्स पे, मोस्टली एप्पल पे। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट हो, 70% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एप्पल पे। ठीक, तो हमारे पास जो अभी चल रहे थे या पुराने ज़माने के रेड डिलीशियस एप्पल है, जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ थी, ठीक है, उनमें एक प्रॉब्लम थी। उनमें एक तो फ्रूट सेट बहुत कम, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वो बहुत कम है। जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जी। डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन ज़्यादा है, 20, 25, 30 मेट्रिक टन तक। यहाँ जो हमारी है 10, 11, 12 के आसपास ही रहती है। एक तो वो प्रॉब्लम थी कि प्रोडक्शन हमारी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा जो क्वालिटी है हमारे फ्रूट की, उसमें नॉर्मली 40% से ज़्यादा ए ग्रेड एप्पल नहीं निकलता। ठीक है, तो बाकी जो होता है कल ग्रेड होता है या बी ग्रेड एप्पल होता है, वो 60% के आसपास होता है। ठीक, तो जो इसमें इनपुट्स लगते हैं, तो जब हम 40% ए ग्रेड निकलता है वो उतना, ठीक है, उतना तो उसमें खर्चा ही आया होता है, इसमें उतना खर्चा उसमें आया होता है। तो इसलिए हमारे फार्मर्स ज़्यादा इनकम इससे जनरेट नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन अब जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्साइटिक वेराइटीज आई हैं, जैसे आप हाई डेंसिटी देख रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 4 गुना उससे ज़्यादा है। और जो क्वालिटी फ्रूट आता है वो ऑलमोस्ट 80-90% जो होता है ए ग्रेड एप्पल होता है। बिल्कुल कलर उसका अच्छा होता है, फुल कलर होता है, 70% से अबव कलर होता है। और उसका साइज बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप अगर देख लें 200 रुपये के आसपास 1 केजी जाता है। ठीक, ऑलमोस्ट जितने भी लोग यहाँ हाई डेंसिटी लगा रहे हैं वो बहुत खुश है आज के ज़माने में। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है अब नए जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आई है, मशरूम कल्टीवेशन उसमें करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं, वो भी बहुत खुश है। पुराने अभी 5-10 साल पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम उतने डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, हमारे पास इतने अच्छे इनपुट्स नहीं थे, कॉस्ट जो लेबर पे लगता था वो भी बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए प्रॉब्लम्स को, और वैरायटी जो थी वो प्रोडक्टिविटी, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम रहती थी। अब नए नए वैरायटीज़ आई हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है, हाई प्रोडक्शन वैरायटीज़ है, एनवायरनमेंट रेजिलेंट कुछ वैरायटीज़ आई हैं। ठीक है, तो नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो अब फार्मर्स दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, अगर हम वादी की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें, तो हमारा जो
वैली है, इट्स नोन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इफ आई टॉक अबाउट कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, या सोपोर भी है, एप्पल प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है, शोपियान भी। लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड और प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन होती जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली जो हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी जी। है ना, क्योंकि वैराइटीज हमारी उस टाइप नहीं थी, हम ट्रेडिशनल सिस्टम पे रिलाई करते थे, है ना। तो आज जो 1 हेक्टेयर में जितना हमें निकलता था, आज जितनी भी अच्छी वैरायटियाँ आई है, इस टाइप के सिस्टम आए हैं कि 4 गुना आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो गैप रही थी हम किसमें, डिमांड और सप्लाई में, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए। ठीक है, और हमारे फार्मर्स भी बहुत अच्छे, वो ट्रेनिंग लेते हैं, अवार्ड्स पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फार्मर्स डेवलप हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। तो वो इस पे जोर दे रहे हैं, वो ये काम अपना रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रिसेंट टेक्नोलॉजीज, उनको अडॉप्ट कर रही हैं। तो इंशाल्लाह भी आने वाले 5-10 सालों में ये हमारा जो गैप था वो कम हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम हमें ये थी कि यहाँ हमें कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं था। बिल्कुल सर। तो हम क्या करते थे, जो ही हार्वेस्ट होता था 15 दिन की विंडो में ये हार्वेस्ट होता था सारा, तो एक ही साथ मार्केट में चला जाता था। तो वहां पे कि जब गिलट में आ गया तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ यहाँ बनी हुई हैं। हमारी जो टोटल एप्पल की प्रोडक्शन है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 20 लाख मेट्रिक टन है। ठीक है, तो 5 लाख के आसपास हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है अभी। ठीक है, तो और सरकार ने इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि बढ़ा रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी। तो आने वाले दिनों में ये जो गैप आप देख रही हैं ये कम होने वाली है। सर अल्टीमेटली आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तो यही मैसेज है, हमारे फार्मर्स, आजकल जो फार्मर्स है वो पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। ठीक है, वो खुद भी बहुत जानते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, एक्जॉटिक वेराइटीज़ है या जो भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, फार्मिंग उतना इसमें कम प्रॉफिट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो बहुत सारी, या अगर प्रोसेसिंग सेक्टर में आ सकते हैं, या डेयरी सेक्टर में, हर चीज़ में प्रॉफिट है। लेकिन आप एक साइंटिफिक तरीके से एक अच्छी जो वैरायटी ये हो, ब्रीड होगी या वैरायटी होगी, उसको अडॉप्ट करें, साइंटिफिक बेसिस पे उसको करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको अडॉप्ट करें जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये सारा इनका, ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इनका जो फैब्रिक है, सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक, वो शायद मुलाजमों से ज़्यादा अप हो जाएगा। So, thank you so much, sir, for joining us. So, this was Dr. Shaikh Ahmed from SCOST, and this was today's episode of Farmers Day. Happy Farmers Day.